नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन केसरी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बेतिया से विनोद कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां मनुआ पुल थाना क्षेत्र में कुछ अपराधियों द्वारा 1 माह पहले हारून मियां को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर मृतक का पुत्र कलाम मियां ने मनुआपुर थाना में आवेदन देकर 5 व्यक्तियों पर नामजद अभियुक्त बनाया है। मृतक का पुत्र कलाम मियां ने बताया कि 1 माह से ज़्यादा गुजर जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, आईजी डीआईजी को भी आवेदन देकर कार्रवाई करने की अपील लगाई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने डीजीपी व मुख्यमंत्री से आवेदन देकर न्याय भरोसा जताया है। आइए सुनते हैं पीड़ित कलाम मियां और मृतक की पत्नी क्या कुछ कह रहे हैं। मामला है आपका? हमारा मामला यही है कि 12/12/2023 को मेरे अब्बू को ट्रस्ट के ऑफिस से बुला कर ले गया लोग, और बुला के ले गया सब, और ले आके दुबलिया और शरीर में मार कर फेंक दिया लोग, जिसमें मनुआपुर थाना में कांड संख्या 804/23 दर्ज भी है। इसमें हम मतलब कि मनुआपुर के बड़ा बाबू से भी बहुत सब कुछ बोले कि सर आप पकड़िए, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। हम एसपी साहब के पास 3 बार गए। उसके बाद में हम डीआईजी साहब के पास गए। जब यहाँ से मतलब मेरा कोई निदान नहीं हुआ, तो उसके बाद में हम यहाँ से स्पीड पोस्ट मतलब कि पटना के लिए किए, और डीजीपी के साहब मुख्यमंत्री के पास, दोनों आदमी के पास मतलब कि हम यहाँ से कर दिए। उसके बाद में क्या हुआ कि इसके बीच में एक व्यक्ति पकड़ा है जिसका नाम था लाली मियाँ, और वो गुरवलिया चुनिया बिशनपुरवा का रहने वाला है। तो वो अपने बयान में दिया कि हम लोगों को हारून मियाँ के सगे भाई मतलब कि पर्दार भूटी मियाँ उर्फ रफ़ीक अंसारी हम लोगों को 2.5 लाख रुपया में हारून मियाँ का हत्या करने का किए मतलब कि पैसा दिए हुए थे। तो उसमें मतलब कि एक हसमत मियाँ का नाम वो रखा, और एक भूटी मियाँ उर्फ रफ़ीक अंसारी का नाम रखा। और उसके बाद में हमारे अब्बू का मतलब कि कुछ दिन पहले, जैसे कि 2018 में एक गुड्डू महतो जो मतलब कि बैतापुर के हैं, उनसे मतलब कि अब वो धमकी दिए हुए थे कि तुम्हारा मर्डर करवा देंगे। तो अबू हमारा मतलब एसपी साहब के यहाँ एक आवेदन भी दिए थे, जो आवेदन मेरे पास में अभी भी है। सर, जिस दिन आपके अब्बू का हत्या हुआ, कौन यहाँ से मतलब कौन बुला के लेके गया था? जिस दिन मेरा अब्बू का हत्या हुआ उस दिन लाली मियाँ बुला के ले गया था। अच्छा। और वो मतलब कि लाली मियाँ जो आता था ना, तो वो अपने साथ मतलब बोलता था कि एक मनोज नाम करके कोई व्यक्ति को बोलता था, जो अभी तक मतलब कि उसका पहचान नहीं हुआ है। अब वो तो लाली मियाँ ही बताएगा। अच्छा, लाली मियाँ अपने बयान में क्या बोले? लाली मियाँ अपने बयान में ये बात बोले हैं कि हम लोगों को भूटी मियाँ उर्फ रफ़ीक अंसारी 50 हज़ार रुपया अभी दिए हैं, और 1.5 लाख हत्या होने के बाद में देने का मतलब भी बोले हैं। और बोले हैं कि यही कि तुम लोग उसको ले आकर ऐसा मतलब कि मौत देना कि मौत देने के बाद लगे ऐसा कि हाँ उसका घर का कोई भी मैंने व्यक्ति हो, कोई सदस्य हो, तो मौत देखकर मतलब काँप उठे। तो मेरे अब्बू का मतलब कि यहाँ पे पूरा चाकू से मतलब कि काट दिया गया था, यहाँ पे भी चाकू मार दिया गया था, और लास्ट में मतलब कि गोली भी मार दिया गया था। तो ये सारा मतलब कि स्टेटमेंट मतलब मनुआपुर थाना में वो दिए मतलब लाली मियाँ दिया हुआ है। दूसरा नंबर की जो मतलब कि पैसा जिससे मतलब जो पैसा दिया उसके व्हाट्सएप कॉल पे बात हुआ है, सारा कुछ मतलब डिटेल्स उसके मतलब कि बड़ा बाबू के मोबाइल में सब कुछ मतलब कि वो जुटा लिए हैं अभी तक, लेकिन इसमें कोई छापामारी या किसी का गिरफ्तारी कुछ भी नहीं हुआ। और हम जो एफआईआर किए हैं, तो एफआईआर में भी मतलब कि जो भी नामित अभियुक्त हैं उन लोगों का भी मतलब कि हाथ मेरे भाई के घटना में, जैसे कि मेरा भैया का हत्या हुआ था सन 2013 में, तो उसमें भी मतलब कि हमारे अब्बू मतलब केस किए हुए थे, और वो केस मतलब कि यहाँ पे लिपापोती कर दिया गया था। लेकिन उच्च न्यायालय पटना से अब्बू मेरा केस रीड को करा के, और उसके बाद में उसमें अरेस्टिंग का वारंट भी निकलवाए हुए थे। अब इसी के क्रम मतलब कि ये लोग सोचा है कि कहीं हो सकता है कि हम उसमें फंस जाएंगे, तो इस सब से बचने के लिए ये लोग क्या किया कि इनका हत्या कर दिया। और हमारे अब्बू यहाँ पे भी मतलब हमारे चनपटिया प्रखंड में भी यहाँ का जितना भी मैंने दलाल उलाल जो भी मतलब लोग हैं, इन लोगों के सब के खिलाफ मतलब ITI फाइल भी कर चुके थे।
एक CBI टीम का गठित भी करने का एथी किए थे। तो ये सब लोग मतलब मिल के इस षड्यंत्र के तहत इनका मतलब कि हत्या कराया कि ये है जो मतलब कि समाज में एक सच्चा व्यक्ति है, इसकी वजह से हम लोगों का भी मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे अबू को मरवा दिया गया। और देखिए सबसे पहला बात ये है कि हमने तीन बार हमारे पास अभी भी मतलब पूरा डॉक्यूमेंट है। 3 बार SP साहब के यहाँ भी गया, उसके बाद में DIG साहब के यहाँ भी गया, उसके बाद तो थाना प्रभारी के पास तो मैं बराबर जाते ही रहता हूँ। और मतलब कि हम इतना गरीब हैं, हमारा घर रहने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग 1 रुपया 2 रुपया मतलब कहीं से व्यवस्था करके जाते आते हैं, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। और ऐसा लग रहा है कि अब मतलब कि आज 47-48 दिन हो गया, अब तो लग रहा है ऐसा कि हो सकता है कि कहीं हमको न्याय भी ना मिले। लेकिन अगर ऊपर वाले हैं, अगर ऊपर वाले घर में देर है अंधेर नहीं है, अब ऊपर वाले चाहें तो हो सकता है। और पटना मुख्यमंत्री साहब के पास और DGP के साहब के पास मतलब हम आवेदन किए हैं, कहीं हो सकता है कि वहाँ से हमको न्याय मिले। क्या यहाँ के पश्चिमी चंपारण जो थाना प्रभारी है आपके मनुआ पुल के, चाहे SP साहब है या DIG साहब है, उन पर भरोसा आपको नहीं है? देखिए भरोसा तो हमको बहुत था, लेकिन अभी तक इसमें अरेस्टिंग नहीं हुआ। और उसके बाद में भी मतलब कि उन लोगों के घर का जो लोग है, एक दिन हमारे दरवाजे पे भी आके मर्डर करने का भी बात किया। और उल्टा में जब हम ये बात मतलब कि कहने गए तो वो लोग बोले कि नहीं, हमको तो सुनने में आ रहा है कि तुम ही उन लोगों के घर में घुस के मारने गया था, जबकि उन लोगों का घर छत का है, उन लोगों का गेट बाउंड्री सब कुछ मतलब चौकस है, जबकि मेरे घर में कुछ नहीं है। अगर कोई भी चाहेगा तो 1 लात मार के मेरे घर में घुस जाएगा। तो उल्टा क्लेम हम ही पे लगाया जा रहा है, लेकिन हम कहीं से दोषी नहीं है। हम बस अगर दोषी हैं तो हम गरीब हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। चाहते क्या है आप? हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। लेकिन अब देखिए न्याय अगर मिलने वाला होता तो अब तो मिल ना गया होता। लेकिन अब DIG साहब DGP के साहब के पास गया है, मुख्यमंत्री के पास गया है, वहाँ पे कहीं